किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, बहुत सारे किसान साथियों की ये समस्या रहती है कि अगर बीज लगाते हैं किसी भी फसल का, किसी भी सब्जी का बीज लगाते हैं तो बीज जो है ख़राब हो जाता है, जर्मिनेशन ठीक से नहीं हो पाता है, कहीं जमता है कहीं नहीं जमता है। तो वो जो है इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। मैं बीज किस तरह से लगाता हूँ, क्या क्या प्रोसेस करता हूँ जिससे कि मेरा बीज अच्छा जमता है, तो वही आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। ये देख सकते हैं पीछे खेत है, ज़्यादा बड़ा तो खेत नहीं है, छोटा सा खेत है। इसमें मैं फ्रांसबीन लगाने वाला हूँ। फ्रांसबीन जो है बहुत सारे लोगों का बीज ख़राब हो जाता है और बीज ठीक से जम ही नहीं पाता है, बीज में कई बार कीड़े ही पड़ जाते हैं, बीज सड़ जाता है। तो मैं किस तरह से लगाता हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देख सकते हैं पावर टिलर भी खड़ा है, इससे अभी मैं खेत की जुताई भी करूँगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। किसान भाइयों, सबसे पहली बात हो खेत को तैयार करने की। खेत को किस तरह से तैयार करें, अगर किसी भी सब्जी वाला बीज लगा रहे हैं, भिंडी है आपकी, तोरी कद्दू है, फ्रांसबीन है, फ़िलहाल मैं इसमें फ्रांसबीन लगाने वाला हूं, तो खेत को किस तरह से तैयार करें वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये देख सकते हैं इस खेत में पहले दूसरी फसल थी और दूसरी फसल होने के साथ साथ इसमें घास जो है बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो सबसे पहले तो हमने क्या काम किया, उस साइड देख सकते हैं घास काट काट के, कुछ बड़ी घास थी उसका ढेर लगा दिया और छोटी मोटी घास जो रह गई थी तो उसको हमने ट्रैक्टर से जुताई कर दी। क्योंकि जो है पावर टिलर बड़ी घास को जुताई नहीं कर पाता है, ठीक से अच्छे से नहीं काट पाता है। इसके जो है आरपीएम कम होते हैं पावर टिलर के, इसके जो ब्लेड होते हैं इसके आरपीएम उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से ब्लेडों में घास फंस जाती है, उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं काट पाता है बड़ी घास को। फिर भी इसमें छोटी मोटी घास होती है उसको ठीक ठाक काट देता है। और मैं आपको बता दूं, पहले इसमें जुताई हमने लगा दी है, जुताई लगाने के बाद आज तीसरा दिन है और जो छोटी मोटी घास थी वो सूख गई है। बड़ी घास तो हमने इसमें रखी नहीं थी, काट दी थी, और छोटी मोटी घास जो है अब सूख गई है कुछ इस तरह से। ये लगभग सभी में हर जगह पे ऐसी सूख गई घास। खेत में जुताई लगाने के बाद तीसरे दिन आज इसमें फिर से जुताई लगाने वाले हैं और इसमें हम अपने बेड जिसमें कि फ्रांसबीन लगाएंगे वो बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमने खेत में जुताई लगाने से पहले ये जो है आपको मैं दिखा दूं, शायद कैमरे में कम ही दिखाई देगा, मैंने इसमें डीएपी डाली है। डीएपी के साथ में मैंने मिक्स किया है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड जो कि दानेदार होता है, कोई भी दवा जैसे फोरेट बोलते हैं कई लोग, या फिर और भी कई सारे इंसेक्टिसाइड आते हैं। मैंने इसमें जो डाला है वो है क्लोरोफोरिबोस, इसका टेक्निकल होता है, वो डाला है मैंने इसमें। और अब हम इसको अच्छे से जुताई लगाएंगे, एक या दो बार इसमें पावर टिलर चलाएंगे, ये खेत हमारा पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। और इसके बाद इसमें बीज किस तरह से लगाएंगे, पहले पावर टिलर हम चला लेते हैं, उसके बाद आप पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं जो है वही जानकारी दिखाता हूँ, वही जानकारी वही चीज़ आपको बताता हूँ जो कि मैं खुद आजमाता हूँ। तो चलिए अब हम खेत में जुताई लगाकर आपको पूरा प्रोसेस समझाने वाले हैं। किसान भाइयों, खेत जोतने के बाद देख सकते हैं मिट्टी कुछ इस तरह से एकदम बना ली है बढ़िया, और दो बार इसमें जुताई लगा दी। अब दो बार पहले लगाई थी, उसके बाद थोड़ा सा इसको घास को सूखने दिया था, जरा साल जिसमें होता है उसको सूख कर फिर से इसमें जुताई लगाई, दो जुताई और लगा दी। और अब इसमें ये क्यारी डाल रहे हैं और कूड़ बना रहे हैं फ्रांसबीन लगाने के लिए। फ्रांसबीन इन कूड़ों पे लगाएंगे। और छोटी छोटी क्यारी तो इस वजह से हम बनाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर पानी कम है और खेत भी ऊंचे नीचे हैं। तो अगर आप चाहें तो आप क्यारी अपने हिसाब से, आपके खेत अच्छे प्लेन हैं तो बड़ी भी बना सकते हैं। ये हमने सारी छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई हैं और छोटी छोटी क्यारियाँ बनाने के साथ छोटे छोटे कूंड भी बनाए हैं। तो इनमें बीज किस तरह से लगाएंगे वो भी आपको बता देते हैं। ये बीज हमने ले लिया है फ्रांसबीन का, और फ्रांसबीन का बीज कटोरी में डाल लिया है। और ये है
कीटाटॉक्स, जिसमें कि टेक्निकल होता है क्लोरोफोरिफॉस, जो कि यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, और ये दानेदार होता है। और इसको अब कटोरी में डाल लेंगे। अब इसको जब लगाएंगे तो ऐसे उठाएंगे और बीज के साथ साथ में ये दवा भी जाती रहेगी, जिससे कि ये बीज कीड़ा नहीं खाएगा इसको। ज़मीन में अगर कोई कीड़ा होगा तो वैसे तो ज़मीन में भी हमने डाल दिया है, और साथ साथ में बीज के साथ भी इसको डालते रहेंगे तो कीड़ा इसको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। किसान भाइयों, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, ये जो हमने बेड डाले हैं ये पूरब और पश्चिम की दिशा में डाले हैं। ऐसे ऐसे इधर साइड पूरब और इस साइड पश्चिम, तो पूरब और पश्चिम की दिशा में डाले हैं। और डालने के बाद जब हम इसमें बीज गुलेंगे तो वो यहाँ पर गुलेंगे। इस साइड में ये बेड है, इस साइड में बीज गुलते जाएंगे यहाँ पर, जिससे कि सारा दिन यहाँ पर धूप लगे, जिससे कि बीज का जर्मिनेशन अच्छा होगा। और अगर वहीं इस साइड लगाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं इधर छाँव है और इधर छाँव ही रहेगी, तो जिसमें बीज जमेगा ही नहीं। तो बीज लगाने के लिए, बीज को अच्छे से जमाने के लिए आप ये काम करें। अगर बेड बनाते हैं तो पूर्व से पश्चिम बनाएं, जिससे कि इस साइड अगर बीज लगाएंगे, इस वाली साइड पूरे दिन धूप रहेगी तो बीज जो है हमारा जल्दी भी निकलेगा और पूरा भी निकलेगा। तो मैं जो है अब आपको लगा के दिखा दूं लगाना है किस तरह। तो ये जो है बीज कटोरी में मैं फ़िलहाल आपको लगा कर ही दिखा रहा हूँ, बाकी मैं लगाऊंगा पूरा बीज बाद में, मैं अभी शुरुआत ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बीज ले लिया और साथ में ये दवा के दाने भी इसमें आ चुके हैं। तो बीज को बस इतना ही रखेंगे, ऊपर बस ज़मीन में चलाई जाए, बाकी गहराई नहीं रखनी है बीज की। बीज की अगर गहराई ज़्यादा कर देंगे तो बीज जमेगा नहीं, बीज ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा। और बीज आप देख सकते हैं नाखून बस गए हैं अंदर, और उतना ही हमको रखना है। ये बीज मिट्टी हल्की सी ऊपर इस पर चढ़ जाए, बीज हमारा जम जाता है ये। और ये बीज जो होता है बहुत जल्दी सड़ भी जाता है, जिसकी वजह से बीज को ऊपर ही रखते हैं। और पानी अगर लगाएंगे तो पानी, यहाँ पर हमने बीज लगाया है तो पानी अगर यहाँ पर भी रहेगा तो यहाँ नमी से ये जो है जम जाएगा। इसको बस थोड़ी सी नमी चाहिए होती है बीज जमने के लिए, ये बहुत जल्दी से जम जाता है। और अगर हमने पानी यहाँ तक भर दिया तो ये बीज जो है हमारा सड़ जाएगा। तो अगर आप फ्रांसबीन का बीज लगाना चाह रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, अगर बीज लगाते समय आपने बीज लगाया है तो पानी, यहाँ बीज लगाया है तो पानी इतना ही रखें। अगर पानी यहाँ पर लगा देते हैं तो कई बार बीज सड़ जाता है, जिसकी वजह से बीज हमारा जमता ही नहीं है। तो किसान भाइयों, ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ बीज लगाने का, ये लगभग सभी जो बीज लगाते हैं सब्जियों के, इसी तरीके से लगाते हैं हम लोग। तो आप अगर इस तरह से लगाएंगे तो आपका बीज ख़राब होने के चांस कम होंगे। तो इस तरह से आप बीज लगा सकते हैं। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी, और जो है वीडियो हमारी अच्छी भी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही खेती किसानी से संबंधित जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।